2 महीने पहले बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे थे और आज वो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं, गहलोत साहब के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैं उनको सचेत करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये ही चीज़ें आज से 10 साल पहले से शुरू की होती, कांग्रेस को बचाने की मुहिम चलाई होती, तो शायद आप पे आज पार्टी विचार करती टिकट देने का और जनता भी आपको मान सम्मान देती। लेकिन आपने तो जनता को गुमराह करने का काम किया है। शायद ही ये विधायक साहब से मिले हुए हैं और विधायक साहब ने इनको कुछ इशारा किया है। पहले तो मैं मेरा परिचय दे देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और मैं मीनू सैनी उदयपुरवाटी से, अभी मुझे 2022 में भूदान बोर्ड का सदस्य चुना गया है। मैं पूर्व विधायक रामेश लाल जी सैनी जी की इकलौती पुत्री हूँ और मैं पिछले 10 साल से इस विधानसभा क्षेत्र के हर गांव ढाणी में जा रही हूँ। मुझे सर्व समाज का इतना सपोर्ट और मान सम्मान मिल रहा है जो शायद किसी को मिला हो। और मेरे पिताजी ने जब कांग्रेस सरकार में 60 साल तक सेवा की है, शायद उन्हीं की बदौलत मुझे आज सर्व समाज का मान और सम्मान मिल रहा है। आप बात कर रहे हैं जो 2 महीने पहले बीजेपी के गीत गा रहे थे, उनका झंडा लेके घूम रहे थे और कह रहे थे कार्यक्रम में कि मैं अमित शाह और राजनाथ सिंह को बुला रहा हूँ, वो बड़े बड़े लोग केंद्र से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चोचले हैं और कांग्रेस को ख़त्म करने की ये इनकी जो भी प्लानिंग चल रही है वो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए चल रही है। ये सर्व समाज को गुमराह करने का तरीका अपना रखा है। आज क्षेत्र में यह हालत है कि अगर मुझे टिकट मिलती है और मैं कांग्रेस में मतलब यहाँ से प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में जाती हूँ तो सर्व समाज का मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि वो एक ही बात कहते हैं कि जैसे सर्व समाज की पूर्व विधायक जी ने सेवा की है, वैसे शायद उनकी बेटी भी सर्व समाज के लोगों के बीच में रह के उनके हर समस्या का समाधान करेगी। जो लोग आज 2 महीने पहले बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे थे और आज वो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं, गहलोत साहब के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो मैं उनको सचेत करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये ही चीज़ें आज से 10 साल पहले से शुरू की होती, कांग्रेस को बचाने की मुहिम चलाई होती, तो शायद आप पे आज पार्टी विचार करती टिकट देने का और जनता भी आपको मान सम्मान देती। लेकिन आपने तो जनता को गुमराह करने का काम किया है। शायद ही ये विधायक साहब से मिले हुए हैं और विधायक साहब ने इनको कुछ इशारा किया है। तो ये कुछ ऐसे चुटपुट के लोग हैं, उनसे जनता गुमराह नहीं होने वाली है। जनता अब समझ चुकी है कि हमारा जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि, हमारा विधायक कैसा निकला और आने वाली ये 2 महीने से जो यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं वो लोग हमारा क्या भला करेंगे। वो खुद की तो नहीं सोच पा रहे हैं वो कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए जनता के लिए। आज मैं जब भी किसी के घर में गमी का होता है या खुशी का माहौल होता है तो मुझे लोग इनविटेशन देते हैं और मैं बड़ी खुशी से उनकी खुशी में शामिल होती हूँ। अगर उनके घर में कोई सी कारणवश कोई गमी का माहौल है तो मैं उनके गमी के माहौल में जाती हूँ। तो भी लोग बड़ी आशा से ये देखते हैं कि भाई अब की बार हमारे विधायक साहब की बेटी चुन के आए ताकि हमारे जैसे ये अभी भी बिना किसी पद पे रहते हुए हमारे गम में और हमारी खुशी में शामिल होती है, तो आगे आने वाले समय में भी ये हमारी खुशी और गम में शामिल हो। और आप कब से क्षेत्र में भागदौड़ कर रहे हैं, कब से लोगों से? मैं पिछले 10 साल से क्षेत्र में भागदौड़ कर रही हूँ और ये मुझे जैसे राजस्थान से सरकार से जब गहलोत साहब पूर्व मुख्यमंत्री थे तब मैंने मेरे पिताजी की मूर्ति का अनावरण उनसे करवाया था और तभी से मुझे ये थोड़ा सा इशारा मिला कि इस बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। और तब से मैं आज 10 साल हो गए और 10 साल में हर इस विधानसभा क्षेत्र की गली गांव ढाणियों में जा रही हूँ और बहुत मान सम्मान मुझे मिल रहा है। देखो ये जो भी वर्तमान में विधायक साहब की देखो या जो भी ये आ रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि 2 महीने पहले वो बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे थे, आज वो कांग्रेस की जय बोल रहे हैं, गहलोत साहब की जय बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी जैसे SC/ST वालों के हैं या हमारे समाज के देख लो, कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ हमारे क्षेत्र के नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मीनू आगे बढ़ रही है तो मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता मीनू के साथ जुड़े और वो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हमेशा ये देखने को मिला है कि कार्यकर्ता मजबूत हैं तो मैं मजबूत हूँ, कैंडिडेट मजबूत है। अगर कार्यकर्ता बाहर के हैं वो बस इतना सा है कि वो कुछ दे लेके यहाँ पे आते हैं और फिर अपना काम निकलने के बाद वो चले जाते हैं। तो इनके साथ भी यही हो रहा है कि बाहर के कार्यकर्ता हैं लेकिन उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है इनके द्वारा। मैं उनको भी सचेत करना चाहती हूँ कि आपका नाजायज़ उपयोग कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। आप अभी समय रहते संभल जाइए, नहीं आपकी अभी मतलब ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपका भविष्य ये ऐसी दिशा में ले जाएंगे तो आप और आपका परिवार संभल नहीं पाएंगे। आज छोटी सी उम्र में आप इनका साथ दे रहे हो, निस्वार्थ भाव से अगर आप साथ दे रहे हो तो आपका भविष्य ये ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये घूम रहे हैं और SC/ST के जो इन बंदों को ये साथ लेके चल रहे हैं वो बंदे इनके लिए जी जान से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं।
लेकिन ये इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनको आगे कर देते हैं। जब हाथापाई होती है तो ये कार्यकर्ता बीच में फंस जाते हैं बेचारे, इनके केस मुकदमे लगा दिए जाते हैं। अभी पिछले 5-10 साल से देखने को मुझे मिला है, जब से मैं यहाँ पिताजी की मृत्यु के बाद यहाँ रहने लगी हूँ। तो राजेंद्र गुड्डा जी वर्तमान में हमारे विधायक भी हैं, इन्होंने SC/ST के इतने केस मुकदमे लगाए। मैं विधायक साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि आप एक तरफ तो महिला सम्मान की बात करते हो, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए आपने किया क्या है? दूसरी बात, जो SC/ST के आपने केस लगाए हैं उनमें आपने FR लगा दी, कितनों के फैसले किए हैं, कितनों को इंसाफ मिला है? दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी से आए हुए हैं, अभी ये कांग्रेस की जय बोल रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के रीति रिवाज लेके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को तो ये लग रहा है, या क्षेत्र की जनता को इससे भी सुनने को मिल रहा है कि ये चटपट दोनों एक ही हैं। राजेंद्र गुड्डा और जो आज बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो दोनों की मिली भगत है। ये इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की, और जो नए युवक इनके साथ कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे दोनों तुले हुए हैं।